हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कर्स्ट के एपिसोड 7 की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने इस वेब सीरीज के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो पार्ट्स भी पहले जाकर देख लें। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, एपिसोड 7 बहुत सारे एक्शन से भरा पड़ा है, बहुत सारे ब्लड सीन्स हैं इसमें। एपिसोड 7 की शुरुआत में वीपिंग मॉन्क ने एक तीर आर्थर पर छोड़ा था, लेकिन वो उस तीर से बच जाता है। तब वीपिंग मॉन्क आर्थर पर तलवार से हमला करता है और इस लड़ाई में वीपिंग मॉन्क आर्थर पर भारी पड़ता है और उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देता। दूसरी तरफ ग्वेन अपने साथियों के साथ चक्की पर पहुंचता है तो एक फे वर्कर को एक तीर लग जाता है। वो लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही दूसरा तीर ग्वेन के एक साथी को लगता है और वो भी वहीं मर जाता है। फिर ग्वेन बाकी दोनों बचे हुए साथियों को चक्की की तरफ जाने को कहता है और खुद भागकर आर्थर के पास जाता है। इधर वीपिंग मॉन्क आर्थर को तलवार से मारने ही वाला था तो ग्वेन भागकर वहां आता है और वीपिंग मॉन्क को धक्का मारकर आर्थर को बचाकर वहां से ले जाता है। अब वो दोनों भी भागकर किसी तरह से चक्की के अंदर पहुंच जाते हैं, पर उनका एक साथी उनको कवर देता हुआ खुद तीर का शिकार हो जाता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। इधर चक्की के अंदर एक नीचे की तरफ रास्ता होता है जहां पर अनाज भंडार और एक दूसरा रास्ता था। वो लोग सभी वर्कर्स को नीचे अनाज भंडार में भेज देते हैं और तीरों से बाहर खड़े हुए रेड पैलेडिन्स को मारने की कोशिश करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ नीमोए, मोर्गाना और काजे पेनड्रैगन सेना से बचने के लिए एक ऐसी जगह पर पहुंचती हैं जहां कुछ सालों पहले लड़ाई हुई थी। इस जगह का नाम ब्रदर्स ब्लड होता है और यहाँ कैलियक नाम की एक शैतान ने अपनी शक्ति से धुंध पैदा की जिसमें रोमन सैनिक ढक गए और उन्होंने बौखलाकर एक दूसरे को ही मार डाला। इसमें करीब 20,000 सैनिक मारे गए थे। इस जगह पर गुफाएं बनाई गई थी तो मोर्गाना ये बोलती है कि हम इन गुफाओं के रास्ते क्रैमर तक जा सकते हैं। इसीलिए वो तीनों घोड़ों को वहीं पर छोड़कर गुफाओं में चली जाती हैं। वहीं तीसरी तरफ रूगन एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को मर्लिन को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भेजता है। कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट बहुत ही बड़ी होती है, करीब 10 बक्से हीरे जवाहरात। इधर तीनों लड़कियां गुफा के अंदर आ जाती हैं जहां वो दीवार पर बनी पेंटिंग्स देखकर ये बोलती हैं कि ये गुफा कल्ट लोगों ने रोमन से बचने के लिए बनवाई थी और कैलियाक ने रोमन्स के खिलाफ मदद का प्रस्ताव रखा और बदले में कल्ट लोगों के बच्चे मांगे खाने के लिए, और कल्ट लोगों को ये ऑफर मानना पड़ा। फिर जब वो तीनों आगे बढ़ती हैं तो एक जगह जाकर एक खाई सी आती है और वो तीनों वहीं रुक जाती हैं। इस जगह पर नीमोए को ये डर लगने लगता है कि तलवार उसे बदल देगी तो काजे उसे बोलती है कि तुम ताकतवर हो, तलवार तुम्हें नहीं बदल पाएगी। लेकिन नीमोए कहती है कि ये तलवार खून मांगती है और बिना सोचे समझे वो तलवार को नीचे खाई में फेंक देती है। फिर एकदम से उसे ख्याल आता है कि उसने ये क्यों किया, पता नहीं उसने तलवार नीचे क्यों फेंकी। तब मोर्गाना बोलती है कि तुम दोनों अंदर जाकर बैठो, मैं तलवार लेकर आती हूँ, और वो तलवार लेने नीचे खाई में चली जाती है। इधर लुटेरों के जहाज में उनकी कैप्टन रेड स्पैरो गुस्से में है क्योंकि लूट में उसे सोना नहीं मिल रहा। तो पिम उसे ये बोलती है कि तुम लूटे हुओं को लूट रही हो, इन लोगों को रेड पैलेडिन्स ने पहले ही लूट लिया था। अगर तुम्हें सोना ही चाहिए तो तुम्हें रेड पैलेडिन्स को लूटना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर रेड स्पैरो उसी जगह पर रुकने का फैसला करती है और रेड पैलेडिन्स को लूटने का प्लान बनाती है। इधर चक्की में ग्वेन, आर्थर और वो सब लोग घिर चुके हैं, लेकिन स्क्विरल किसी तरह से वहां पहुंच जाता है तो ग्वेन उसे अंदर बुलाकर उस रास्ते को बंद कर देता है जहां से वो आया था। बाहर उनका साथी जो उनको कवर देते हुए तीर लगने से जमीन पर गिर गया था, अब उसे होश आ जाता है। लेकिन वीपिंग मॉन्क वहां आ जाता है और आकर ग्रीन नाइट यानी कि ग्वेन को बाहर आने के लिए बोलता है और उस फे आदमी जिसका नाम बर्गरम होता है उसे टॉर्चर करने लगता है। बर्गरम दर्द से चिल्लाने लगता है और उसकी चीखें ग्वेन को बाहर आने के लिए मजबूर करने लगती हैं। जब वो बाहर जाने लगता है तो आर्थर उसे रोकता है और कहता है कि वीपिंग मॉन्क झूठ बोल रहा है, वो तुम्हें और बर्गरम दोनों को मार देगा। लेकिन ग्वेन फिर भी जबरदस्ती बाहर जाने लगता है
जब वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो अचानक से आर्थर पीछे से एक तीर बर्गरम को मार देता है और उसकी जान चली जाती है। तो फिर ग्वेन अंदर आकर आर्थर से गुस्से में ये पूछता है कि तुमने ये क्या किया। तो आर्थर बोलता है कि जो करना चाहिए था वही किया। बर्गरम की इज्जत करो, जान गंवाकर नहीं बल्कि जाने बचाकर। दूसरी तरफ मर्लिन एक औरत से मिलने के लिए जाता है। ये वही दाई थी जिसके बारे में पिछले एपिसोड में बताया गया था कि जिसने ऊथर को राजा के मरे हुए बेटे के साथ बदला था। मर्लिन उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया था और वो उसे अपने साथ ले जाता है। इधर मोर्गाना जब तलवार लेकर जाने लगती है तो उसके सामने सीलिया आ जाती है। सीलिया मोर्गाना को बताती है कि कैलियाक ने उसे मोर्गाना से बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। कैलियाक जानती है कि मोर्गाना आने वाले समय में सबसे बड़ी जादूगरनी बनेगी। इसके लिए मोर्गाना को बेल टावर के बाहर मरे हुए आदमी को खोजना होगा और फिर कैलियाक मोर्गाना को सबसे बड़ी जादूगरनी बना देगी। अब मोर्गाना काफी टाइम तक नहीं आती तो उसे खोजने के लिए काजे नीचे जाती है और फिर वो उसे अपने साथ लेकर ऊपर नीमुए के पास आ जाती है। इसी बीच वीपिंग मॉन्क और रेड पैलेडिन्स उस चक्की पर आग वाले तीर चलाने लगते हैं और कुछ ही समय बाद उस चक्की में आग लगने लगती है। जब ऐसा हो रहा होता है तो नीमुए को विजुअल्स आने लगते हैं कि आर्थर मुसीबत में है। तो वो उसे बचाने के लिए मोर्गाना और काजे के साथ उस चक्की की तरफ चल पड़ती है। इधर चक्की में आग पूरी तरह से लग जाती है और ग्वेन ये डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर उन लोगों का ध्यान भटकाएगा और पीछे से स्क्वेरल उन फे वर्कर्स को नेमोस तक ले जाएगा। तब आर्थर बोलता है कि वो भी ग्वेन के साथ आएगा क्योंकि रेड पैलेडिन्स पीछे से हमला करेंगे। अगर वो उसके साथ आएगा तो ग्वेन को ज्यादा टाइम मिल जाएगा। लेकिन बाहर जाने से पहले आर्थर ग्वेन से ये पूछता है कि क्या वो नीमुए को चाहता है। तो ग्वेन बोलता है कि हम 6 मिनट के अंदर मर जाएंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो आर्थर बोलता है कि मुझे जानना है कि मैं कॉम्पिटिटर के साथ मिलकर लड़ रहा हूँ या एक भाई के साथ। तो ग्वेन उसे बोलता है कि नीमुए को वो अपनी बहन मानता है और अगर वो बच गए तो वो नीमुए से 2 बार शादी कर सकता है। इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं और रेड पैलेडिन्स के साथ लड़ने लगते हैं और पीछे से स्क्विरल बाकी के फे लोगों के साथ भागने लगता है। जब वो लड़ रहे होते हैं तो वीपिंग मॉन्क उनसे लड़ने के लिए उनके पास जाने लगता है। तभी बहुत अजीब सी हवा चलने लगती है और जो धुआं उस चक्की के जलने की वजह से बाहर निकल रहा था वो अजीब ढंग से नीचे की तरफ आने लगता है और सारी जगह धुएं से भरने लगती है और काजे उन दोनों को वहां से लेकर चली जाती है और रेड पैलेडिन्स उस धुएं में खुद ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये धुआं नीमुए तलवार की मदद से नीचे जमीन पर लेकर आई थी। इधर लुटेरों के जहाज में लुटेरे रेड पैलेडिन्स को लूट चुके होते हैं और उनके पास बहुत सारा सोना इकट्ठा हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद वो लोग फिर से रेड पैलेडिन्स को लूटने का प्लान बनाते हैं और रेड स्पैरो पिम को भी एक कुल्हाड़ी दे देती है ताकि वो भी लूट में उनकी मदद करे। लेकिन पिम बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसने कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो वो डोफ को बोलती है कि वो नहीं लड़ सकती। तो डोफ उसे अपना लकी लॉकेट दे देता है ताकि लड़ाई में पिम को कुछ भी ना हो। इधर जादूगर मर्लिन उस दाई को कंबर द आइस किंग के पास लेकर जाता है ताकि उस दाई की गवाही से ऊथर को तख्त पर से हटाया जा सके। और इधर लुटेरे जब रेड पैलेडिन्स पर हमला करने जा रहे होते हैं तो उल्टा रेड पैलेडिन्स ही उन पर हमला कर देते हैं और तीसरी तरफ नीमुए उन सब लोगों को बचाकर नेमोस में ले आती हैं और यहाँ आकर वो उन फे लोगों का मॉरल बूस्ट करने के लिए एक भाषण देती है और खुद को फे लोगों की रानी घोषित करती है। इस घोषणा के बाद सब फे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।